आर के पुरम के काली मंदिर में। ये देखिए मेरे पीछे ये प्रतिमा है और ये आप पूरा पंडाल देख लीजिए। बहुत ही अच्छी डेकोरेशन है और बहुत ही यूनिक जगह है, बड़ी अच्छी जगह है। मैं आपको ये प्रतिमा भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये इनकी प्रतिमा है, ये काफ़ी अच्छी बनी है और ये इनका सेटअप। और आगे भी दिखाते हैं, ये मम्मी है, सब तैयार होकर आई है। ये भोग मिल रहा है यहाँ पे, खिचड़ी भोग। प्लीज और ऊपर रख देना। ये देखिए पंडित चटनी मैडम, चटनी। ये मेरी मम्मी भोग लेते हुए, वैसे तो क्वांटिटी एकदम ही कम मिलती है लेकिन ठीक है, चल जाता है। ये है नई दिल्ली कालीबाड़ी का काली भगवान। आई होप आप देख सकते हैं। गेट अभी बंद है क्योंकि ये शाम को खुलता है। तो अगर मैं यहाँ के अगर ऑनेस्ट रिव्यू की बात करूँ, मैं आर के पुरम, जिसे दक्षिण दिल्ली कालीबाड़ी भी कहते हैं, ये सेक्टर 7 आर के पुरम बोलते हैं। यहाँ से मैं ऑटो लेकर आई, मतलब आप सोच नहीं सकते हो। मैं विधानसभा क्षेत्र, सिविलाइज क्षेत्र से ऑटो लेकर आती हूँ 300 रुपये, और वो ऑटो वाला भी मुझे घुमाया जा रहा था, ठीक है ना। जब मैंने उसे फिर उसने कहा कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं है, आपको एक्स्ट्रा और देने पड़ेंगे, आपको 400 रुपये देने पड़ेंगे। उसके तो मुझे वहाँ पे लड़ाई करनी पड़ी कि नहीं भाई, अगर मेरे से अगर ज़्यादा पैसे लिए तो भाई मैं तो रिपोर्ट करूँगी। ये दिल्ली का सबसे, मतलब कि क्या कहे, मतलब इतने सारे यहाँ पे ऑटो चलते तो है, लेकिन ये मीटर सबके ऑटो में लगे हुए हैं, लेकिन ये पैसा अपने हिसाब से चार्ज करते हैं। और पता नहीं ये जो पुलिस वाले होते हैं, ये इस पे क्यों नहीं चालान नहीं काटते कि उन्होंने मीटर लगाया, मीटर से ये पैसे चार्ज नहीं करते। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ का। और अगर मैं यहाँ के अगर पंडाल की बात करूँ तो पंडाल इस लाइक ओके, अभी भोग जैसे मिला है, तो मुझे नहीं लगा कि ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो एक होता है ना प्यार से बैठ के खिलाना, वैसा नहीं है। मतलब कि अगर आप जाते भी हो भगवान का प्रसाद लेने, जिसमें खिचड़ी भोग मिलती है, एक सब्जी मिलती है, चटनी मिलती है, तो मतलब ये ऐसा नहीं कि बहुत प्यार से खिलाते हैं, मतलब ऐसे ट्रीट करते हैं कि जैसे भाई एहसान कर रहे हो। थोड़ी सी खिचड़ी दे दी, थोड़ी सा सब्जी दे दिया, और या थोड़ी सी चटनी दे दी। तो हमने भी ज़्यादा उतना लिया नहीं, जो मिला मिला ठीक है भाई, भगवान का प्रसाद है, ऐसे ही खा लो। तो मुझे ट्रीटमेंट सही नहीं मिला। बाकी जैसे कालीबाड़ी दिल्ली में बहुत सारा होता है वैसा ही है। और मैंने प्रतिमा तो आपको दिखाई दी, प्रतिमा कैसी है इनकी। तो बाकी आप कमेंट बॉक्स में शेयर करना कि आपको कैसा लगा। ये खा रहे हैं लोग पानी पूरी, तो चूनी खावे ना। अब नेक्स्ट अब हम आ गए हैं सफदरजंग एनक्लेव। ये है B2। हम वहाँ आर के पुरम के जो काली मंदिर थे वहाँ पे थे, और वहाँ से हमने ऑटो लिया, और वहाँ से कम 20 मिनट तो लगे हैं क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा थी। तो वो है जो मलाई मंदिर, जो जानते हैं, जिन्होंने सुना होगा, मलाई मंदिर के पास है वो आर के मंदिर का वो कालीबाड़ी। और ये जो है सफदरजंग है, और जो सफदरजंग जो एनक्लेव जो है वो B2 ब्लॉक में पड़ती है। तो अब हम वहीं पे जा रहे हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ पे भोग वितरण चल रही है। यहाँ पे ऐसे पत्ते, ये पत्ते नहीं मिलेंगे पता तो ऐसे ही दिखते हैं ना। चलो मम्मी को यहाँ की खिचड़ी बहुत पसंद आई है, क्योंकि ये देखिए कितने क्वांटिटी में और टेस्ट भी बहुत अच्छा बना है। गाइस हम आ चुके हैं पंडाल के अंदर, और ये पंडाल आप देख सकते हैं मेरे पीछे, बहुत ही ग्रैंड बना हुआ है, और इनका हमेशा अच्छा ही होता है इनका अरेंजमेंट। ये पीछे ये दुर्गा जी की प्रतिमा है,
पूरा सेट इन्होंने बनाया है। ये देखिए कितने भव्य तरीके से बनाया गया है। हर साल इनका अलग अलग थीम होता है, इसलिए देखने में और भी अच्छा लगता है यहाँ पे। ये देखिए दूर से दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि उसमें वो बोलते हैं ना शक्ति आ जाते हैं, नारी शक्ति। ये देखिए बहुत ही अच्छे से बनाए। और इसका अगर मैं ये डेकोरेशन दिखाऊँ, देखिए बहुत ही ज़्यादा है। मेरा सबसे अच्छी अगर मैं बात ये बताऊँ ना, तो ये जो भोग की जो खिचड़ी होती है ना, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में देते हैं। लाइक मैंने खाया था, मतलब कि इतना ज़्यादा दे रहे, ऐसा लग रहा है जैसे इनके पास बहुत ज़्यादा है और ये बस बांट रहे हैं। जैसे हम लोग आर के पुरम में दिखाया था कि थोड़ी सी खिचड़ी, मतलब ऐसा है कि मतलब दया करके दे रहे कि लो भाई ले लो। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मतलब हर कोई, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सारे यहाँ पे भोग की खिचड़ी खा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि गरीब लोग ही खाते, अमीर लोग नहीं खाते। साल में ये कम से कम आपको 3 बार तो मिलता ही है। तो अगर उसमें भी अगर ना मिले तो फिर, अगर ना ले तो फिर क्या मतलब रहा दुर्गा पूजा का। तो इसलिए मेरे को यहाँ पे बड़ा अच्छा लगा। और हाँ, इस टाइम पे अगर आप जितने भी पंडाल में जाओगे, चाहे वो CR पार्क में गए या नई दिल्ली में गए या कश्मीरी गेट जो दिखाया था तिम्बापुर, हर जगह भोग वितरण होती है। तो अगर आप कोई पूजा पंडाल अगर हॉपिंग करें ना, तो भोग की खिचड़ी ज़रूर खाना। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही हेल्दी तरीके से बनती है, ज़्यादा मिर्च मसाला होता नहीं है उसमें, और खाने में भी बहुत सुकून मिलता है। बल्कि मैंने तो इतना खा लिया, मेरे से तो चला नहीं जा रहा है। अब देखते हैं आगे कहाँ जाते हैं, और मैं आपको अपडेट देती हूँ कि आगे का दुर्गा पूजा पंडाल कैसा है। मम्मी कैसा लग रहा है? मम्मी कुछ बताएगी। मम्मी बताओ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मम्मी कितने सालों से आ रही है यहाँ पे? 7 ईयर्स। और हमेशा ये सही से, मतलब ट्रीटमेंट इनकी सही होती है नहीं? हाँ, इनकी अच्छी होती है, सबको बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे आना। तो ये देखिए पीछे आप ये देख सकते हैं, ये कालीबाड़ी है। ये वाला जो पोर्शन का ये जो मंदिर है, अभी ये बंद है। 5:30 बजे खुलेगा, 5:30 बजे इसकी आरती होती है। और ये वाला जो भी प्रेमिसेस आप देख रहे हैं, ये इसे कालीबाड़ी बोलते हैं, सफदरजंग का कालीबाड़ी। लेकिन अगर आप ऑटो वाले से अगर कहोगे तो उसे समझ में नहीं आएगा, तो आपको ये बोलना पड़ेगा सफदरजंग B ब्लॉक। B ब्लॉक में आकर आप पूछ सकते हैं कि कालीबाड़ी कहाँ पे है, तो फिर वो आपको बता देंगे। क्योंकि ऐसा ही हुआ था, ऑटो वाले मतलब हमें लूट रहे। हम जहाँ भी जा रहे हैं, मतलब 150 से कम तो कोई मांग ही नहीं रहा है। थोड़ा सा भी दूर आगे जाते हैं, 1 किलोमीटर भी चलता है तो उसमें भी 150। प्रॉब्लम है दिल्ली में, मतलब मीटर तो इन्होंने लगा के रखा है, लेकिन मीटर से तो कोई भी पैसा ये लेते नहीं है। ये इनका बिजनेस बन चुका है। तो यहाँ फिर वहाँ से हम यहाँ पे सफदरजंग में आए, तो सफदरजंग में हमने देखा कि उनसे पूछा कि आपको पता है, तो उसे कहा हाँ हमें पता है, तभी हम यहाँ पे आ गए, नहीं तो नहीं आते। ये देख सकते हैं मेरे पीछे की कॉलोनी, काफ़ी पॉश कॉलोनी है ये। तो आपने देखा ही होगा पंडाल। अब आगे देखते हैं और कौन कौन सा अच्छा है यहाँ पे, और फिर मैं आपको आगे अपडेट देती हूँ कि और कौन कौन सा जाया जा सकता है, और उसकी लोकेशन भी मैं आपसे शेयर करूँगी, कौन कहाँ पे लोकेटेड है। तो चलिए आगे मिलते हैं। गाइस, जब हम कोशिश कर रहे हैं ऑटो के लिए, एक भी ऑटो नहीं मिल रहा, यही यहाँ की प्रॉब्लम है। आप यहाँ पे पहुँच तो जाओगे, लेकिन आपको ऑटो नहीं मिलेगी। जो भी ऑटो हम पूछ रहे, भाई हम नहीं जाएंगे यार, ऑटो क्यों निकालते हो अगर चल रहा ही नहीं होता है। तो हम भी चल रहे हैं मेन रोड की तरफ, और वहाँ जाके देखते हैं कि कोई ऑटो मिलता है कि नहीं, फिर पहुँच के बताते हैं क्या होता है आगे। गाइस, हम लोगों को फाइनली ऑटो मिल गई थी, और हम अभी है क्या है ये, UPSC के सामने एक दुर्गा पूजा है, जिसे पंडारा रोड का दुर्गा पूजा भी बोलते हैं। ये एकदम लेटेस्ट है, न्यू है, क्योंकि ये मीडिया में भी नहीं आता है और आपने इतना सुना भी नहीं होगा। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था, मैंने अचानक से डिस्कवर किया। मतलब UPSC से मेरी जैसे ऑटो घूम के जा रही थी RK पुरम, तो मैंने देखा कि जैसे होता है ना कि जहाँ दुर्गा पूजा होता है तो वहाँ पंडाल लगाया जाता है, उसमें लिखा होता है कि दुर्गा पूजा। मैंने कहा कि यार भाई यहाँ पे भी हो रहा है, एक बार ये देख लेते, तो कभी देखा ही नहीं है। एक्चुअली मैंने 2 बार नोटिस किया था, लेकिन ये पहली बार है जो मैं आई हूँ। मम्मी कह रही थी कि नहीं शायद प्राइवेट होगा, मैंने कहा नहीं प्राइवेट नहीं है, ये लिखा ही हुआ है कि सबके लिए है ये, तो इसीलिए अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ। अब चलिए देखते हैं पंडाल कैसा बना है।
लिखा है शारदोत्सव 2024 नया दिल्ली सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति पंडारा रोड। ये देखिए क्लोज। ये बिल्कुल नई जगह है, यहाँ पे मैं पहली बार आई हूँ। एक्चुअली मैंने अचानक से इसको कहूँगी बट डिस्कवर किया, बहुत दिनों से हो रही थी लेकिन देखा मैंने इसे पहली बार है। मैंने नोटिस किया कि चलो एक बार चलते हैं, हम तो आ भी नहीं रहे थे लेकिन देखा कि नहीं एकदम खाली खाली सा ही देखो, पंडाल पूरा खाली है क्योंकि बहुत लोगों को पता होता नहीं तो वो आते नहीं है। ये दोनों बैठे हुए हैं मैं अभी थक चुकी हूँ। तो एक्सपीरियंस तो मेरा अच्छा ही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर करना कि यहाँ पे आपको देखकर कैसे लगा।